हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर लेक्चर नंबर 2 यानी #2। उसके अंदर क्या होने वाला है, जैसे कि कल मैंने कहा था कि कल तो हिस्ट्री चल रही थी अपनी। मैंने बताया था कि सेल जो है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। सॉरी, सेल को किसने डिस्क्राइब किया था, सेल का नाम किसने दिया था, सेल को खोजा किसने था, सेल को देखा किसने था, डेड सेल, लिविंग सेल्स, है ना। ये सारी चीज़ जो थी वो अपन के कल हो चुकी है। न्यू आती है, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अपनी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हुए हैं। देखो, जब साइंटिस्टों ने सेल के बारे में देखा तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि देखो, सेल जो है वो अपन ने पॉन्ड वाटर में देखी थी लिविंग सेल, और डेड सेल अपन ने देखी थी कॉक में। कॉक है ना, कॉर्क। तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया होगा या अपने दिमाग में आता है कि अपन किससे बने हुए हैं, या फिर जो भी लिविंग्स हैं वो किस चीज़ से बनी हुई है। देखो, पॉन्ड वाटर में जो एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी जो सेल थी वो क्या थी, फ्री थी। लेकिन अपनी क्या है, अपन किससे बने हुए हैं, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आया। और एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, इतने टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए और अभी तक चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 41 सब्सक्राइबर पे अड़ा हुआ है। तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए 10th क्लास 9th क्लास के बच्चों के साथ में, ताकि वो पढ़ पाएँ। और भी बच्चों के साथ में शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आने वाली अगली जो भी क्लासेस है उसके अंदर हम और क्लासेस को भी लेके आएंगे, सारी वीडियोज़ लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को बढ़ाइए और आप अपना योगदान दीजिए, ठीक है। तो अभी अपन समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं। तो उन्होंने, साइंटिस्टों ने पहले देखा कि उन्होंने माइक्रोस्कोप लिया, क्योंकि माइक्रोस्कोप में ही छोटी चीज़ें दिखती हैं, है ना। बहुत ज़्यादा अपन माइक्रो कर सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप लिया, माइक्रो, है ना। उसके बाद में उन्होंने देखा कि ऑनियन पील लेते हैं। ऑनियन पील जानते हो, नहीं जानते। ऑनियन पील नहीं, आप मानो ऑनियन की लीव्स ले लेते हैं। एक ऑनियन का छिलका ले लेते हैं, उस छिलके के अंदर से अपन क्या निकाल लेते हैं, पील निकाल लेते हैं। पील देखते हो, पील नहीं देखी। देखो, जैसे मानो ये ऑनियन का छिलका है, बहुत पतला छिलका, तो इसके अंदर से पील निकालना वाला, इसके अंदर से कुछ गुद्दा गुद्दा होगा उसके, है ना, जिसको अपन खाते हैं, उसको निकालना। उसकी दोनों लेयर्स को हटा दो, ऊपर की ये लेयर हटा दी, नीचे की लेयर हटा दी, बीच में जो गुद्दा बचेगा ना, वो होती है पील, वो निकाल लो। उस पील को साइंटिस्टों ने सबसे पहले तो धोया, पानी से धो दिया। किसमें लिया उनको, अपने वॉच ग्लास में उसको रखा, पील को पहले वाटर से धो दिया। उसके बाद में साइंटिस्टों ने उसके ऊपर क्या डाला, सेफ्रोनिन डाला। सेफ्रोनिन पिंक कलर का सब्सटेंस होता है, उससे क्या है, उसके अंदर जो भी अंदर जो भी मटेरियल है उस पर कलर आ जाता है, ठीक है। तो सेफ्रोनिन डाला। उस सेफ्रोनिन को डालने के बाद में वो पील कैसी हो गई, पिंक कलर की हो गई, ठीक है, पिंक कलर की हो गई। सेफ्रोनिन भी 1 या 2 बूंदी डालते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालते, नहीं तो कलर एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर सेफ्रोनिन डालने के बाद में उस पील को बाहर निकाला चिमटी से, और उसको बाहर निकालने के बाद में उसको रखा किस पे, वॉच ग्लास पे। किस पर रखा, उस पे स्लाइड पे रखा, ठीक है। वॉच ग्लास से निकाल कर किस पर रखा, स्लाइड पे। और जब स्लाइड पे रखा तो स्लाइड पे उन्होंने क्या डाला, ग्लिसरीन डाला। किसके ऊपर, पील के ऊपर। पिंक कलर की पील है अपनी, उसके ऊपर अपन ने क्या डाला, ग्लिसरीन। उस ग्लिसरीन को डालने के बाद में उसके ऊपर क्या रख दिया, एक ग्लास रख दिया। देन उस स्लाइड को बनने के बाद में उस स्लाइड को किसके नीचे रखा, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, और उसके अंदर देखा तो उसके अंदर साइंटिस्टों को देखा कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या है, अलग है, बहुत अलग है। जो उन्होंने पॉन्ड में देखा और जो इसमें देखा वो अलग है। लेकिन उन्होंने उस चीज का डायग्राम बनाया। उस चीज का क्या बनाया, डायग्राम। जैसे वो देखते गए उसी को उन्होंने मैप में अपने कॉपी में डायग्राम बनाया। तो उन्होंने देखा कि उसमें पील में कुछ ऐसा ऐसा है, कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है। उन्होंने डायग्राम बना लिया। तो उन्होंने कहा कि क्या पता ये एक ही पील में हो, और ऑनियन लेके आते हैं, अलग अलग ऑनियन लेके आते हैं और सारे ऑनियन की पील निकालते हैं और सबको माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं, तो देखो क्या होता है। तो उन्होंने ऐसे ही करा, बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑनियन लेके आए, उनको रखा। तो उन्होंने यही देखा कि उसके अंदर भी सेम वेराइटी ऑफ डिफरेंस पाया गया, कि मतलब यही पाया गया, इसी तरह की क्या पाई गई, स्ट्रक्चर। तो उन्होंने देखा कि यार सारे ऑनियन में एक ही तरह की स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जो ये स्ट्रक्चर है जो सारे ऑनियन को मेडअप करती है या सभी में पाई जा रही है, तो इसी स्ट्रक्चर को नाम दे दिया सेल। इसी स्ट्रक्चर को साइंटिस्टों ने क्या नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया। तो अपन जानते हैं कि अब अपन को पता चल गया
एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक्टिविटी है अपनी इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि एक्टिविटी जो है वो सब करने लायक होती है, तो करेंगे आप 9th या 10th क्लास में या फिर 11th में तो आपको करनी होगी। तो उन साइंटिस्टों ने इस स्मॉल स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, जो ओनियन हैं, वो किससे मिलकर बने हुए हैं, इन्हीं छोटी छोटी सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इससे अपन को एक बात समझ में आती है, जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे कि मैटर है ना। तो इस तरीके से जो सेल है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, किसकी, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखो अपन ने क्या देखा, दीज स्ट्रक्चर्स लुक लाइक सिमिलर टू ईच अदर। जब अपन ने अलग अलग ऑनियन पील्स को निकाला तो अपन ने देखा कि एक दूसरे से क्या हो रहे थे, बिल्कुल सिमिलरली मैचअप हो रहे थे। दे टुगेदर फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। और इन्होंने साथ साथ मिलकर इस बड़े ऑनियन बल्ब जैसे स्ट्रक्चर को बनाया है। ठीक है, द स्ट्रक्चर आर नोन एज सेल। और इसी स्ट्रक्चर को किसका नाम दे दिया गया, सेल का नाम दे दिया गया। इसी को सेल मान लिया गया, क्योंकि सेल तो पहले नाम दे दिया था किसी ने, इसी को माना गया। ठीक है, सेल आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये अपन को इससे पता चला, किससे, इस चीज से कि देखो सारे ऑनियन में सेल पाई जाती है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेल पाई जाती होगी ना। तो सेल आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज अ फंडामेंटल और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, और क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो सारे ऑर्गेनिज्म को बनाती है, चाहे वो लिविंग हो या लिविंग होने के बाद में नॉन लिविंग हो गए हो। ठीक है, सेल कैन कंसिस्ट एन ऑर्गेनिज्म एज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सेल जो है वो मतलब सेल अपने अनुसार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी बना सकती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी बना सकती है। अब आप सोचोगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, उसके लिए भी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। यूनिसेलुलर क्या है, यूनि यानी होता है सिंगल, यूनि यानी होता है सिंगल, सिंगल सेल। जो ऑर्गेनिज्म ओनली ऑन सिंगल सेल पर डिपेंड हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने हो, जैसे एक ही तरह की सेल, सिर्फ यही तरह की सेल, और यही उस पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रही है, तो क्या है वो, सिंगल सेल। एग्जाम्पल अमोइबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पेरिमीशियम हो गया और बैक्टीरिया हो गया। ये सारे क्या हैं, एक ही सेल, एक सेल ऑर्गेनिज्म है। देखो आपने जब बैक्टीरिया की पिक देखी होगी, नेट पर देखना, तो आपको कभी भी ऐसे नहीं आएगी। देखो बताता हूँ, देखो एक मिनट, हाँ अब देखो ये बैक्टीरिया की, जो ये बैक्टीरिया आपको ऐसे दिखेगा कभी, ठीक है, और कभी कभी बैक्टीरिया जो है वो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ मटेरियल पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी होती है, वो अपन आगे डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अभी देखो न्यूक्लियस होता है, सब चीज़ होती है। तो अब आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल मिलेगी। ऐसा नहीं कि इसके साथ बहुत सारा दे दिया और फिर एक पूरा डिब्बा बना दिया, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, तो मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, मल्टी यानी होता है बहुत सारे, मैनी, मल्टी यानी क्या होता है, मैनी, और सेलुलर यानी सेल वाले। तो बहुत सारे सेल के टुगेदर ग्रुप से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर। समझे, बहुत सारे सेल से मिलकर, टुगेदर मिलकर जो ग्रुप ऑफ सेल है उसने एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को मेड किया, वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे फंगी हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल। देखो अब अपन को पता चलता है कि जो सेल्स है ना, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। लेकिन उनके पास क्या होती है, ज़्यादा सेल होती है, एक से अधिक सेल होती है, मैनी सेल्स। मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर देन फॉर्म ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अपन कह सकते हैं बहुत सारी सेल्स जो है वो पहले ऑर्गन बनाती है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाती है, फिर जाके एक ह्यूमन बॉडी का पूरा ऑब्जर्वेशन मतलब पूरा होता है मेडअप। तो देखो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जितनी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए हैं
वो सभी सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन बस बात इतनी सी है कि सिंगल नहीं होती उनके अंदर सेल, सिंगल सेल नहीं होती उनके अंदर, होती तो बहुत सारी सेल है लेकिन वो बननी किससे हैं, सिंगल सेल से। मान लो कि मैं एक डिब्बा लेके आऊं और उस डिब्बे से पूरी अलमारी को भर दूं, ठीक है, तो पता क्या चलेगा कि ये अलमारी भर गई है। तो इसमें बहुत सारे डिब्बे हैं, मल्टी डिब्बे हैं, है ना, मल्टी बॉक्सेस। लेकिन अगर बात करी जाए बने किससे हैं, तो ओनली ए सिंगल कार्डबोर्ड बॉक्स, है ना, नाम तो कार्डबोर्ड बॉक्स का ही आएगा सिंगल का, लेकिन है अभी इसमें कितने मल्टी कार्डबोर्ड बॉक्स, है ना। इस तरीके से जो अपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो है तो बहुत सारे सेल्स, लेकिन बनी किससे है, ओनली ए सिंगल सेल। सिंगल सेल से मिलकर ही तो बने हैं वो, है ना। सेल डिवाइड्स प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल जो है डिवाइड करती है अपने जैसे और बनाने के लिए, अगर नहीं करे तो खत्म हो जाएगी। जैसे अगर अपन भागे नहीं, खाने के पीछे भागे नहीं तो अपन भूखे मर जाएंगे ना। अगर अपन खाने के पीछे नहीं भागते तो अपन क्यों आज इतने विकसित हो जाते, नहीं ना। अगर सेल जो है वो डिवाइड करना बंद कर दे तो वो खत्म होने लग जाएगी ना। कुछ एज के बाद में जो सेल है अपन ने पढ़ा है कि खत्म होने लग जाती है। जैसे आरबीसी जो है उसका लिविंग डे कितने होते हैं, 120 डेज होते हैं ना, 120 के आसपास होते हैं। तो अगर आरबीसी जो है 120 डेज के बाद में डिविडेशन नहीं करे अपने अंदर, अपने सेल्स को डिवाइड होकर नई सेल्स नहीं बनाए, तो 120 दिन बाद तो आरबीसी जो है वो खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही सारी आरबीसी खत्म होती चली जाएगी। और ऐसे खत्म होती चली जाएगी तो फिर क्या, आदमी बचेगा क्या, नहीं, आदमी बचेगा ही नहीं। फिर तो क्या बचेगा, उसकी बॉडी बचेगी, है ना। तो अगर सेल डिवाइड नहीं करे तो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा आदमी। तो सेल को डिवाइड करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसको नए ऑर्गेनिज्म या फिर नई सेल्स बनानी है, ठीक है, उसलिए उसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। और यही एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। प्लांट्स में भी डिविडेशन होते हैं सेल्स के, क्यों होते हैं, देखो प्लांट की जो आप मान सकते हो रूट है वो छोटा होता है, जब सीड तो कितनी छोटी होती है, और जैसे ही उसमें जनरेशन चालू होती है उसकी, तो उसकी रूट बढ़ने लग जाती है, स्टेम बढ़ने लग जाती है, उसके अंदर फ्रूट आने लग जाते हैं। तो क्या है, डिविडेशन है किसका, सेल्स का। उसके प्लांट के अंदर ओवेरी होती है, उसका डिविडेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ओवेरी जो है वो सेल ही तो है, पोलन ग्रेन्स सेल ही तो है, ओवम सेल ही तो है। तो इसी तरीके से बहुत सारी सेल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। उनमें से कुछ मैंने आपको बोर्ड पे बना रखी है। देखो स्मूथ मसल सेल्स, मसल्स के अंदर ये मसल्स होती है ना, इनके अंदर ये वाली लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स जैसी सेल्स होती है। ब्लड सेल्स कैसी होती है, आरबीसी, गोल राउंड शेप, है ना। नर्व सेल कैसी होती है, यहाँ से देखो ये सिग्नल्स पकड़ती है और यहाँ से, यहाँ पे क्या होते हैं, स्नैप्स। और ये स्नैप्स, जो स्नैप्स है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में क्या करते हैं, मैसेज को भेजते हैं। ये क्या है, ओवम, है ना। और देखो आपको पता है आपके ब्रेन से जितने भी काम होते हैं ना वो सारे काम नर्व सेल करती है। यहाँ से आपकी बॉडी तक सारी चीजें कौन करती है, नर्व सेल करती है, ठीक है। बोन सेल्स ये ऐसी होती है, स्पर्म ऐसा होता है, फैट सेल्स ऐसी होती है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी सेल्स आपको बना रखी है, और आप देखना तो आप जानोगे कि जो सेल्स हैं कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की भी होती हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी सिंगल सेल से मिलकर बना है। और आप एक बात ध्यान रख लेना कि जितनी भी न्यू सेल्स है वो अपनी प्री एक्सटिंक्ट सेल से मिलकर बनी हुई हैं, उन्हीं से बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखो शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। शेप और साइज जो है सेल का वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो शेप जो है वो साइज जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा काम वो कर रहे हैं। जैसे कि मान लो नर्व सेल जो है उसको सिग्नल्स पहुंचाने हैं ब्रेन से लेकर अपनी बॉडी पार्ट्स तक, तो उसकी शेप कैसी है कि वो ऊपर से तो सिग्नल पकड़ती है, ये डेंड्रियन इधर से ये निकल रहे हैं, ठीक है, इधर से सिग्नल्स पकड़ती है, और ये इसका मिडिल पार्ट है, और यहाँ से क्या करती है, सिनेप्स के द्वारा सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है। तो ऐसे ही बहुत सारी जो सेल्स है वो ऐसे लगी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। तो
इन सेल्स की ये शेप क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रही है। अगर इसकी शेप होती गोल तो क्या होता, यहां से सिग्नल आते क्या और फिर यहीं से चले जाते क्या गोल गोल घूम के, नहीं, उसको एक पाथ चाहिए ना। जैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट है उसमें वायर ना हो तो क्या यहां से अपने बोर्ड से और यहां तक इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है क्या, नहीं। अगर उसको अपन वायर दे दें तो वो इस पैच से बहती बहती कहाँ जाएगी, अपने पास आ जाएगी। तो इसी तरीके से सिग्नल्स पहुंचाने के लिए इनकी ये शेप होती है। तो ऐसे ही अलग अलग तरह की सेल्स जो है वो अपने काम पर डिपेंड करके अपनी जो शेप है और साइज है उसको बनाती है, ठीक है। जैसे ओवम है, ओवम या स्पर्म है, उनकी सेल्स कैसी होती है, फर्टिलाइजिंग सेल्स होती है, तो उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। ओवम बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है ताकि वो बेबी को खाना दे सके, तब तक वो डेवलप हो, है ना। तो उसमें ओवम में क्या होता है, उसका न्यूट्रिशंस होता है उस बेबी का। और स्पर्म में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल होती है ना, उसके आगे क्या होता है, फर्टिलाइजिंग कुछ होते हैं अपने केमिकल्स, है ना। तो इस तरीके से उनकी शेप कैसी है, अलग अलग है। स्पर्म छोटा है, एग बहुत बड़ा है ना। तो क्यों बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, उसको भोजन चाहिए बेबी को, तो इसलिए क्या है, सेल्स अपने शेप और साइज को डिफाइन करती है, अलग अलग उनके वर्क है, ठीक है। चेंजिंग शेप लाइक अमोइवा, ठीक है। अगर कोई सेल है वो चेंज कर रही है तो अमोइवा, है ना। अमोइवा की सेल जो है वो चेंज होती है, अमोइवा की कोई शेप नहीं होती। जैसे ये अमीवा है तो इसकी कोई शेप नहीं है, अमीवा चाहे तो ये शेप ले लेगा, अमीवा चाहे तो स्टार की शेप ले लेगा, अमीवा चाहे तो कुछ भी शेप ले सकता है। अमीवा अपने अपने प्रे को कैसे पकड़ता है पता है आपको, अपने फूड को कैसे पकड़ता है। जैसे अमीवा है, ये यहाँ पर फूड है उसका, तो अमीवा धीरे धीरे जाएगा, इसको पूरी तरीके से सराउंड करेगा हाथों से, मतलब अपने पूरे और बॉडी से, फिर उसको एंड में यहाँ से बंद कर देगा और फिर उसको डाइजेस्ट कर देगा। इस तरीके से अमीबा क्या करता है, अपने प्रे को पकड़ता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। अमीबा क्या है, कोई फिक्स्ड सेल नहीं है ना। लेकिन नर्व सेल कैसी है, फिक्स है। नर्व सेल हिलती डुलती नहीं है, फिक्स है, ठीक है। स्ट्रेट या फिर आप कह सकते हो टिपिकल है, बहुत टिपिकल, यानी मतलब यूं मानो टिपिकल का मतलब है कि बहुत जटिल है, उसका पता ही मतलब बहुत जटिल काम है उसका, ठीक है। ईच सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक वर्क्स या बेसिक फंक्शंस। हर सेल के पास क्या होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो अपना एक स्पेसिफिक वर्क जिसके लिए वो बनी है, जिसके लिए उन्होंने शेप और साइज ली है, उसको वो पूरा कर सकें। इसके लिए उन पे पास क्या होती है, कैपेसिटी। जैसे नर्व सेल की कैपेसिटी है कि उसको अपने सिग्नल्स लेके सारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने। ओवम की कैपेसिटी है कि उसको बेबी को न्यूट्रिएंट्स देना है। स्पर्म की जो कैपेसिटी है वो है कि ओवम को फर्टिलाइज करना है, ठीक है। नर्व सेल और अपने मसल सेल्स की क्या है कि मसल्स को अपन को क्या करना है, मूवमेंट करवानी है। बोन सेल्स का क्या है कि बोन्स को मूवमेंट करवानी है ना। तो इस तरीके से जो सारी सेल्स है उनके पास क्या है, अपना अपना सर्टेन वर्क्स होता है, सर्टेन प्रोफेशन होता है उनका काम करने का। अब आपको पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेवर डिवीजन ऑफ लेवर होता है। क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेवर्स, यानी उनके अंदर जो लेवर है, उनके अंदर जो सेल्स है वो लेवर्स में डिवाइड होती है कि भाई ये वाला काम तू करेगा, ये वाला काम तू करेगा, ये वाला मैं करूंगा, ठीक है। ऐसे होता है। कैसे होता है, देखो सेल्स जो है वो ऑर्गन्स को बनाती है, ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, है ना। तो सेल्स ने ऑर्गन्स को बनाया, अपने हार्ट को बनाया। हार्ट का काम करता है, पंप करने का काम करता है ब्लड को, है ना। लंग्स को बनाया, लंग्स क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन लेने में काम करते हैं, है ना। किडनी को क्या करती है, फिल्टर करती है। तो इस तरीके से सेल्स ने अलग अलग ऑर्गन बना दिए ना, अलग अलग लेवर बना दिए काम करने के लिए। तो लेवर ऑफ डिवीजन किस में पाया जाता है, मल्टी सेलुलर। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, अमीबा जो है उसने क्या करा, अपने 2 हाथ भेज दिए, है ना, एक तरीके 2 हाथ मान लो, वो भेज दिए। तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत लेवर ऑफ डिवीजन होता है कि डाइजेस्ट अपन को यहाँ से करना है और निकालना अपन को यहाँ से कैसे भी, तो वो क्या होता है, उनके अंदर भी लेवर ऑफ डिवीजन होता है। तो अपन क्या कहेंगे कि लेवर ऑफ डिवीजन यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब इससे एक बात समझ में आती है कि each cell has got certain specific component within its known as cell organism। देखो एक सेल के अंदर ये बात समझ में आई कि क्योंकि डिफरेंट सेल्स डिफरेंट काम कर रही है, तो अब ये समझ में आया कि एक सेल के अंदर जो है उसका खुद का कुछ मटेरियल होता है ताकि वो काम कर पाए, है ना।
सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल। सेल्स के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, न्यूक्लियस हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ, प्रोटोप्लाज्म हुआ। तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या नाम दे दिया, सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट होता है उसका क्या नाम दे दिया, सेल ऑर्गेनिज्म दे दिया। दे वर्क मेकिंग न्यू मटेरियल, जैसे वो वर्क करते हैं जैसे कि न्यू मटेरियल बनाना है, अपने भोजन बनाना है, और प्रोटीन डिसाइड करने की कौन कौन से प्रोटीन लेने हैं, तो वो भी ये करते हैं। क्लीन अप ऑफ बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, है ना, क्लीन करता है अपनी बॉडी को। तो अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करती है, ये सारा रिलेटेड है काम से, है ना। A cell is able to leave perform all its functions because of their cell organelles। अगर सेल ऑर्गेनेलिज नहीं हो तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी। जैसे ओवम जो है बेबी को न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचा पाएगा अगर उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं हो, उसके अंदर प्रोटीन नहीं हो, ठीक है। स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदर केमिकल्स नहीं हो। नर्व सेल के अंदर अगर डेंड्रॉन स्नैप्स नहीं हो तो वो सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसी तरीके से सेल ऑर्गेनेल्स के मदद से जो सेल्स है वो अपने अपने कार्य को करती है। तो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन था कि जो लिविंग अपनी जो सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किससे मिलकर बने हुए हैं, तो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करती है, और सेल जो है वो सेल ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी हुई है, ये अपन को पता चला, ठीक है।